नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था कि ए रिलेट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और इसको हमने डिनोट किया था इस तरह से, ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्योंकि यहाँ पे आर लगा है, बी मॉड एच फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हमने रिलेशन कल प्रूव किया था कि आर जो है वो इक्विवेलेंस होगा। आज हम क्या करते हैं, एक डिफाइन करना है हमें आज कोसेट, डेफिनेशन देखनी है कोसेट की, और उसकी हम प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखेंगे। हमने मान लिया कि लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जी, हमने एक सेट डिफाइन किया CLA। किस तरह से डिफाइन किया, एक्स बिलोंग्स टू जी यानी जी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए से रिलेट करते हों। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास हमारी यहाँ पे हमेशा ऐसी ही रहती है, यहाँ पे नहीं, कहीं भी अगर हम देखेंगे तो वो इक्विवेलेंस क्लास ऐसी ही रहती है। बस हमारा क्या चेंज होता रहता है, सेट चेंज होता रहता है और रिलेशन चेंज होता रहता है। तो अगर कोई पूछे इक्विवेलेंस क्लास क्या है तो हम हमेशा इस तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, अब अगर वो रिलेशन नहीं दे रहा है तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा किस तरह से दे रखा है, एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रिलेशन जो हमने कल डिफाइन किया था। तो x बिलोंग्स टू जी सच दैट x रिलेट टू a, ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू जी सच दैट x a इनवर्स बिलोंग्स टू h, और x कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड h, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक नोटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसी को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे x a इनवर्स जो है वो h में बिलोंग कर रहा है, तो हमने मान लिया कि ये किसी h के इक्वल है फॉर सम h बिलोंग्स टू h, और ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू g सच दैट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या किया, राइट साइड में a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एच ए फॉर सम h बिलोंग्स टू h। अब हमने क्या किया, इसको x की जो वैल्यू थी उसी को हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये किस तरह का सेट हो जाएगा, एच ए सच दैट h बिलोंग्स टू h। अब यहाँ पे अगर हम फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल H डायरेक्टली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच ए, ये हमारा एक नोटेशन है जो कि इसके इक्वल आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, CLA से, और हम पहुँच गए HA पे, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, CLA इज इक्वल्स टू HA, यानी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो हमारे राइट कोसेट के इक्वल आ गई। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्लास इक्विवेलेंस क्लास के लिए थी वो सारी हमारी कोसेट्स के लिए भी अप्लाई हो जाएंगी। तो इक्विवेलेंस क्लास तो हमने जो है वो नंबर थ्योरी में भी पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम जानते हैं कि या तो ये हमारा क्या हो, आइडेंटिकली इक्वल होंगे, या फिर इनका इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा फाई आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो, एच ए इज़ द राइट कोसेट ऑफ एच बाई ए इन जी, और सिमिलरली हम लेफ्ट कोसेट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली क्या है कि एच ए इज इक्वल्स टू एच बी, और एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल्स टू फाई, क्लास इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है कि एच ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एच, यानी एच ए की कार्डिनलिटी और एच की कार्डिनलिटी हमेशा इक्वल आएगी। और ये कैसे इक्वल आएगी, हमने एक सेट मैप डिफाइन किया एफ एच से एच ए पे, किस तरह से, एफ ऑफ एच इज इक्वल्स टू एच ए। और रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैप हम डिफाइन करते हैं और वो मैप हमारा 1:1 हो जाए तो डोमेन और को डोमेन की कार्डिनलिटी सेम आ जाती है। कार्डिनलिटी मतलब यहाँ पे हम चूँकि ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर की बात करेंगे, तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं और इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच। देन एफ ऑफ एच वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच टू। हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया हम इसको 1:1 और ऑन टू शो करेंगे। तो पहले हम 1:1 शो कर लेते हैं। हमने H1 H2 को दो एलिमेंट ले लिए H के, एफ ऑफ H1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ H2। ये क्या इंप्लाई करेगा, H1A इज इक्वल्स टू H2A। अब यहाँ पे H1 और A हमारे कहाँ से हैं, G के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप से, और ग्रुप में हमारा हमेशा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो ये क्या आ जाएगा, H1 A से A कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। ये इंप्लाई करेगा H1 इज इक्वल्स टू H2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कि F इज 1:1। तो F 1:1 हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑन टू शो करना है।
तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं कोडोमेन में और दिखा देते हैं कि उसके लिए हमें प्री इमेज मिल रही है। तो हमने एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू एच ए। एक्स ए में हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, एच ए टाइप का, जहाँ पर एच हमारा एच में बिलोंग करेगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, एच बिलोंग्स टू एच। तो एच हमने इस तरह से इसमें मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एच ए देयर एग्जिस्ट एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एफ ऑफ एक्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एच। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एफ इज ऑन टू। तो एफ हमारा 1 1 और ऑन टू हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच ए जो है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एच के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।